Good morning, all of you. Now today the topic is revision of Heron's formula. Okay, Heron's formula का रिवीजन है। क्लास में हमने Heron's formula पढ़ाया था और बताया था कि Heron's formula तभी लगेगा जब किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड गिवन हो। जैसे साइड ए है, साइड बी है और साइड सी, तीनों साइड गिवन है तभी Heron's formula लगेगा, अदरवाइज Heron's formula एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर किसी भी दो साइड को दिया है तो आप अगर एक एंगल भी दे दिया जाए, दो साइड दे दिया गया तो आप Heron's फार्मूला नहीं लगा पाएंगे। अगर तीनों एंगल दे दिया तब भी आप Heron's फार्मूला नहीं लगा पाएंगे जब तक कि तीनों आपको साइड ना दी। ठीक है, और इन जनरल हम साइड जब मेजरमेंट करते हैं तो जो वर्टेक्स ए होता है उसके सामने हम साइड ए को कंसीडर करते हैं, वर्टेक्स बी के सामने साइड बी को कंसीडर करते हैं और वर्टेक्स सी के सामने साइड सी को कंसीडर करते हैं। ठीक है, और एरिया निकालने के लिए Heron's फार्मूले में सबसे पहले तो हम डेलीमीटर निकालते हैं। ठीक है, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड एंड दैट इज, इसको शॉर्ट फॉर्म में पी कह दे रहे हैं और सम ऑफ ऑल साइड होगा a प्लस b प्लस c। ठीक है, दिस इज योर पेरीमीटर। किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना होता है तो सम ऑफ ऑल साइड हमने किया a प्लस b प्लस c कर दिया। कोई रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है तो उसके जितने भी साइड हैं उनका सम कर देंगे। ठीक है, पेंटागन का निकालना है तो पेंटागन में भी आप पांचों साइड का जो है आपने सम कर दिया। किसी भी स्ट्रक्चर का पेरीमीटर निकालना है तो उसमें जितनी भी साइड है उन सभी को सम करके हम पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। और पेरीमीटर का हाफ जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है। ठीक है, उसको एस से डिनोट करते हैं और उसके बाद फिर उसको निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, दैट इज एस एंड दिस इज a प्लस b प्लस c बाई 2। ठीक है, जस्ट हाफ ऑफ द पेरीमीटर या s इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2 ये होता है। और कभी कभी यहीं से देखते क्या है कि s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2 है और यहाँ 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ओके, तो जहां कभी हम यूज करेंगे a प्लस b प्लस c अगर तीनों सम दिया है तो उसकी जगह हम 2s भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब Heron's फार्मूला होता है क्या, उसको देख लेते हैं। Heron's फार्मूला इसकी हेल्प से हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, Heron's फार्मूले में कहते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, where S is semi perimeter of the triangle ABC and ABCR and ABC are side of the triangle, side of the triangle। ओके, तो इसमें S भी पता है हमको, ABC साइड भी पता है, तो इस तरह से हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। जनरली होता क्या है कि अगर ये कोई भी ट्रायंगल हो सकता है कि ABC यहाँ पर तीनों अलग अलग है, कभी कभी ABC सेम होते हैं तो ट्रायंगल आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, तो उसका भी एरिया हम इसी के हेल्प से निकाल सकते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल
equilateral triangle by using Heron's formula. Okay, now the solution. Triangle बना लेना है equilateral. This is your equilateral triangle. This is the vertex A, and this is B, and this one is C. And here equilateral triangle are all sides are same, that is A, and this is A. सभी साइड इक्विलेटरल की सेम होती है, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। Now A इक्वल टू, यहाँ पर देखिए एक साइड है, A भी A है, B भी आपका A है और C भी A है। तो पेरीमीटर that is A plus A and this is 3A. And now semi perimeter इधर निकाल लेना है। Okay, semi perimeter that is S, and this is perimeter by 2. Perimeter upon 2, and S is equal to perimeter is 3A by 2. Okay, therefore S is equal to 3A by 2. By using Heron's formula, find the area. Now, area of the triangle ABC is equal to under root S minus A, S minus B, S minus C. Okay, put the value of S, A, B, C. Now, value of S 3A upon 2. Now 3A by 2 minus A, and this is 3A by 2 minus B की वैल्यू थी A है यहाँ पर, और 3A upon 2 minus C की वैल्यू भी आपकी A ही है। ओके, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 खींच लेना है, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1। नाउ टेक द एलसीएम, that is 3A by 2 and this is LCM is 2 का डिवीजन इसमें करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन 3A में करेंगे, that is 3A minus 2A. Okay, again here 3A minus 2A upon 2, 3A minus 2A by 2. Okay, now simplifying, that is 3A by 2, और ये 3A में से 2A जाएगा तो A बचेगा, तो ये A by 2 हो गया, ये भी A by 2 आएगा और ये भी A by 2 आएगा। ठीक है, इसी सिंप्लीफाई करते हैं, ये आएगा यहाँ पर 3 into A by 2 into A by 2 into A by 2 into A by 2। पेयर दो के हैं, बाहर निकाल लेते हैं, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, दोनों को बाहर निकाल लेना। ठीक है, एंड दैट इज A by 2 into A by 2 और रूट के अंदर 3 बच गया। ठीक है, नाउ एरिया इज इक्वल टू A स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट 3, और यहाँ से फार्मूला आ गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाई 4 A स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सभी लोग जान रहे हैं। ओके, और यहाँ हेरोन्स फार्मूले से भी आपका ये फार्मूला आ गया।
Now next question, find the area of the triangle whose two sides are 8 and 11 and perimeter is 32 centimeter. ठीक है, कोई ट्रायंगल है जिसकी दो साइड दी हुई है और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है. ठीक है, दिस इज योर ट्रायंगल A, B and C. एक की लेंथ 8 है, दूसरे की 11 है, पेरीमीटर भी दिया है 32 सेंटीमीटर, जो गिवन है उसको लिख लीजिए और एरिया फाइंड आउट करना. ठीक है, पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर और पेरीमीटर होता है समाफल साइड. ठीक है, तो P is equal to A plus B plus C and therefore 32 is equal to, यहाँ पर A आपका मिसिंग है, B की वैल्यू नहीं, A आपका A के सामने वाला है तो ये 11 है. ठीक है, B आपका 8 है और C आपका यहाँ पर इसको हम C ही रहने दे रहे हैं. ठीक है, 32 is equal to 11 plus 8 that is 19 plus C and C is equal to 32 minus 19 and C इन दोनों का डिफरेंस. ओके, and that is 19 and that is this is 13. ओके, C आपका 13 सेंटीमीटर आ गया. Now semi perimeter S is equal to P by 2 and that is 32 by 2 that is 16 centimeter. S की वैल्यू आ गई. ओके, now area of the triangle by using Heron's formula, by using Heron's formula area is equal to under root S minus A, S minus B and S minus C. ओके, अब यहाँ पर रख रहे हैं वैल्यू. S की वैल्यू है 16. now this is 16 minus A is 11 and 16 minus B and B is 8 and 16 minus C and C is 13. Okay, and difference will be 16 into, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 11 जाएगा 16 से तो 5 बचेगा into this is 8 into 3. ओके, और इसी को सिंप्लीफाई करते हैं. 16 को ब्रेक करिए, 2 into 8 into 5 into 8 into 3. ओके, 8 2 टाइम्स है तो 1 बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो 8 बाहर आया और अंदर बचेगा 2 into 5 into 3 and that is 8 under root. इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 5 10 into 3 that is 30. और यूनिट आपका क्या दिया है, सेंटीमीटर. तो एरिया आपका आ गया 8 under root 30 centimeter square. This is the area of the triangle. Okay, note कर लीजिए.